दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और उस आर्टिकल के द्वारा हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज का मैंने दी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है। उसका फ्रंट पेज के ऊपर देखेंगे तो फ्रंट बड़ी न्यूज होती है, खास न्यूज होती है, थोड़ी सी मोटे अक्षरों में लिखी रहती है। आज की जो मेन न्यूज है वो है सीबीआई एलिजेज। एलिजेज का मतलब आरोप लगाना। सीबीआई ने आरोप लगाए हैं 6 इंस्टांसेज। 6 इंस्टांस का मतलब होता उदाहरण, 6 उदाहरण ऑफ बैंक। बैंक के 6 प्रकार के उदाहरण दिए हैं जिसमें बिल्डर्स से नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है संगठन। बिल्डर्स के जो संगठन है, ड्यूपिंग होम बायर्स। ड्यूपिंग का मतलब होता है ठगना और होम बायर्स घर खरीदने वालों को ठगा गया है। तो इस तरह से सीबीआई ने आरोप लगाए हैं 6 इंस्टांसेज ऑफ बैंक। 6 उदाहरण लेकर के ऐसे आरोप लगाए कि बिल्डर्स ने होम बायर्स को ठगा गया है। अब इसकी डिटेल में हम जाएंगे नहीं वरना काफी टाइम लग जाएगा। तो आज का हम जो चैप्टर ले रहे हैं इसी न्यूज़पेपर का एक चैप्टर है। इसको आज हम स्टडी करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ के बताता हूँ। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे। टुकड़े बनाना आपको जरूर आना चाहिए, वही कला होती है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है। आज जो हमने चैप्टर लिया है इसके अंदर भी एक हेडलाइन दी हुई है। हेडलाइन है लीडरशिप रूटेड। लीडरशिप सब्जेक्ट है, रूटेड का मतलब ये वर्ब है। लीडरशिप रूटेड, लगी हुई है, बिछी हुई है, जड़ों में है। इसका मीनिंग कुछ भी निकाल सकते हो। रूट यानी जड़ होता है। लीडरशिप होती है, किसके अंदर होती है? इन विजडम एंड कंपेशन। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी और कंपेशन का मतलब होता है दया। तो लीडरशिप, नेताओं की लीडरशिप होती है बुद्धिमानी में या फिर दया, एंड दया में। तो बुद्धिमानी एंड दया, ये 2 गुण आदमी में जरूर होने चाहिए, तभी वो लीडरशिप कर सकता है। इस चैप्टर के अंदर यही समझाया गया है। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं मिस्टर, ये है 14th दलाई लामा। 14th का मतलब ये दलाई लामा, इनको कोई उपाधि दी हुई है। 14th नंबर के ये गुरु हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बुक लिखी है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। अगर इसको आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लीजिए, ये बहुत पॉपुलर हुई है ये बुक द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। ये दलाई लामा जी ने लिखी हुई है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। अब हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। मैंने इसी टॉपिक को इसी न्यूज़पेपर में से कट कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। और यहाँ हम एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस का यूं समझ लीजिए पोस्टमार्टम कर देंगे। अब पोस्टमार्टम करने का तरीका यह है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसका सारांश निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे, ग्रामर स्टडी करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनती है वो स्टडी करेंगे, और इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे पढ़ी जाती है और कैसे सेंटेंस बनता है वो स्टडी करेंगे। चलिए, आज का चैप्टर हमने ले लिया लीडरशिप रूटेड इन विजडम एंड कंपेशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लिखने वाले दलाई लामा जी हैं। यहां से सेंटेंसेस शुरू होते हैं, पैराग्राफ शुरू होते हैं। इसमें हम प्रत्येक सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का मेल मिलाप करेंगे और अपने आप उसका मीनिंग निकल के हमारे सामने आ जाएगा। आप देखिए, ऐसे ही पढ़िए। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति। एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है राज करने वाला शासन। तो पॉलिटिक्स एंड शासन
पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति होता है, गवर्नेंस का मतलब शासन करने वाला। आर एसेंशियल पार्ट्स, ये दोनों ही जरूरी पार्ट्स हैं। एसेंशियल यानी जरूरी, किसके लिए? ऑफ वुमेन सोसाइटी, वुमेन सोसाइटी के लिए। हम लोग समाज में रहते हैं तो हमारे लिए दोनों ही चीज जरूरी है, पॉलिटिक्स भी जरूरी है, गवर्नेंस भी जरूरी है। यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वेयर पीपल, जहां पर पीपल लिव टुगेदर, पीपल सब्जेक्ट है, लिव इसकी वर्ब है, जहां पर आदमी लोग साथ साथ रहते हैं। देयर arises the need for order, जहां आदमी लोग रहते हैं वहां ऑर्डर की जरूरत है। arises यानी पैदा होती है, वहां पैदा होती है the need for order, वहां एक ऑर्डर की जरूरत पैदा होती है, एक गाइडेंस की जरूरत पैदा होती है, एंड एक लीडरशिप की भी जरूरत पैदा होती है। बट फॉर सच सिस्टम्स, लेकिन इस तरह के सिस्टम्स के लिए, टू बेनिफिट ऑल, सबके फायदे के लिए, टू बेनिफिट ऑल का मतलब सबके फायदे के लिए। यहां देखिए सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कोमा लग गई है। दे मस्ट रेस्ट ऑन एथिक्स, ये सारी चीजें किस पर टिकी होनी चाहिए? एथिक्स पर। एथिक का मतलब होता है नैतिकता पर, और रेस्ट का मतलब होता है टिके होना। ये सारी चीजें नैतिकता पे टिकी होनी चाहिए, तभी वो संभव है। नैतिकता पे टिकी होनी चाहिए, कोमा लगा के रेस्पॉन्सिबिलिटी पे टिकी होनी चाहिए, एंड ए सिंसियर कमिटमेंट, इन तीनों चीज पर टिकी होनी चाहिए। टू दी कॉमन गुड, कॉमन गुड का मतलब है तो सब कुछ अच्छा होने के लिए, या सबके लिए अच्छा होने के लिए। अगला सेंटेंस आता है द प्रिंसिपल ऑफ धर्म। प्रिंसिपल आप जानते हैं, धर्म का क्या सिद्धांत होता है? धर्म का सिद्धांत ऑफर करता है। यहां सिद्धांत से प्रिंसिपल्स यानी बहुत सारे सिद्धांत, इसलिए वर्ब प्लूरल आई है। द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म ऑफर ए टाइमलेस गाइड, ऑफर करती है ए टाइमलेस गाइड। टाइमलेस का मतलब होता है अनंत काल, जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता उसको टाइमलेस कहते हैं। तो ये हमको ये सिद्धांत है अनंत काल से गाइड करते हुए आ रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। धर्म इज नॉट कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड। धर्म को कोई बांधा, ऐसा पाबंद नहीं किया जा सकता। टू रिचुअल्स, रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाजों में, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में, या जो धार्मिक इंस्टीट्यूशन में, उसमें धर्म को बांधा नहीं जाता है। इट रेफर्स टू यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये एक ब्रह्मांडीय प्रिंसिपल सिद्धांत पर काम करता है, जिसका नाम है ऑफ ट्रुथ, हार्मोनी एंड विर्च्यू। ट्रुथ का मतलब सच्चाई, हार्मोनी यानी तालमेल, और विर्च्यू यानी गुण। तो इसको ये एक इस सिद्धांत पर काम करता है। एट इट्स हार्ट, इसके हृदय में, लाई कंपेशन, लाई का मतलब लेटी हुई है, दया होती है इसके हृदय में, एंड विजडम, और विजडम यानी बुद्धिमानी भी होती है। डैश लगा के इसको और समझा दिया गया है। क्वालिटीज वाइटल, अच्छी वाली क्वालिटीज, नॉट ओनली फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स, ये जो गुण है ये सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स में नहीं, बट फॉर एनीवन इन ए पोजीशन ऑफ पावर, जो भी पावर की पोजीशन में, सबके लिए ये गुण अप्लाई होता है। पॉलिटिक्स इज ऑफन सीन, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति, इज ऑफन सीन अक्सर देखी गई है, एज ए स्ट्रगल, एक मुसीबत में, फॉर पावर, शासन चलाने के लिए। यहां पावर का मतलब शासन है। बट इन इट्स हायर पर्पज, लेकिन अगर इसका ऊपर वाला पर्पज देखा जाए,
इट इज ए पाथ ऑफ सर्विस। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक सर्विस का रास्ता है। ए मीनिंग ऑफ क्रिएट ए जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटी। पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक शांति प्रिय सोसाइटी स्थापित करना। When rooted in ethical values, जब पॉलिटिक्स जो होती है वो एथिकल वैल्यूज नैतिक सिद्धांत पर रूटेड होती है, तब यहां कोमा लगी तो हम तब बोल सकते हैं इसको पॉलिटिक्स बिकम्स ए सेक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तब जो पॉलिटिक्स होती है वो एक सेक्रेड रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सेक्रेड का मतलब था धर्मनिरपेक्ष, उसमें कोई विशेष धर्म नहीं होता है। When guided by honesty, जब पॉलिटिक्स ईमानदारी से चलती है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता से चलती है, एंड कंपेशन का मतलब दया से चलती है, तब क्या हो? तब कोमा लगी तो तब बोल सकते हैं, तब पॉलिटिकल लीडरशिप बिकम्स सेवा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप सेवा बन जाती है। तब वो इसका मीनिंग यहाँ टेस्ट लगा के बता दिया कि वो सेल्फलेस एक्शन हो जाती है, यानी स्वार्थ नहीं रहता फिर उसके अंदर। लीडरशिप कैन देन रेड्यूस सफरिंग। तब जाकर के लीडरशिप जो होती है वो उसके सफरिंग का मतलब होता है दुख, उसके दुख रेड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रोटेक्ट दी वल्नरेबल। प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। किसको बचाना? वल्नरेबल को। वल्नरेबल किसको कहते हैं? जो जरूरतमंद आदमी होता है, गरीब आदमी को, असहाय आदमी को वल्नरेबल कहते हैं। एंड बिल्ड सोशल हार्मोनी। और पॉलिटिक्स का काम है बिल्ड सोशल हार्मोनी। समाज की हार्मोनी का मतलब तालमेल बैठाना। बट लेकिन when driven by ego, लेकिन जब ये पॉलिटिक्स ईगो से चलाई जाती है, ड्रिवन बाय ईगो, ईगो से चलाई जाती है, और डिवीजन या बांटने की राजनीति हो जाती है। डिवीजन यानी बांटना। कोमा लगी इसलिए तब बोल सकते हैं पॉलिटिक्स लीड्स टू हार्म। तब जाके पॉलिटिक्स हार्मफुल हो जाती है, नुकसानदायक हो जाती है। देश लगा करके इसको आगे अगले क्लोज में समझाया है। तब वो फियरफुल हो जाती है, मिसट्रस्ट हो जाती है, एंड इन इक्वलिटी हो जाती है। फिर यानी डर, मिसट्रस्ट यानी विश्वास को खत्म, एंड इन इक्वलिटी का मतलब नॉट इक्वल, ऐसी हो जाती है। दिस इज वाई, इसीलिए लीडरशिप मस्ट एग्जामिन। लीडरशिप का हमेशा परीक्षा होनी चाहिए। देयर इंटेंशंस, उनके इरादों की परीक्षा होनी चाहिए रेगुलरली, एंड एक्ट फॉर द ग्रेटर गुड। और एक्ट का मतलब कि पॉलिटिक्स वाले काम करें ग्रेटर गुड के लिए, अच्छे के लिए काम करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी कह सकते हो। ये डेवलप करती है, डेवलप से ये वर्ब है, वर्ब को मैं रेड कलर दे देता हूं। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या चीज डेवलप करती है? पेशेंस डेवलप करती है, माइंडफुलनेस करती है, सेल्फ रिस्ट्रेन स्वार्थपना रोकती है, एंड अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब था एक दूसरे की मदद करना या दूसरे लोगों की भलाई करना। तब जाके ये अच्छे काम करती है। एक कंपेशनेट लीडर, कंपेशनेट का मतलब होता है कंपेशन यानी दया होती है, दयावान लीडर। एक जो दयावान लीडर होता है वो एक्ट से काम करता है। इसको रेड दे देता हूं मैं। विदाउट बायस, बिना बायस का मतलब था पक्षपात, बिना पक्षपात के काम करता है दयावान लीडर। ए वाइज लीडर, वाइज का मतलब होता है समझदार। जो समझदार लीडर होता है इज नॉट स्वेड, स्वेड का मतलब होता है हिलना डुलना, वो डिगमगाता नहीं है। इज नॉट स्वेड, वो डगमगाता नहीं है बाई एंगर और पर्सनल गेन।
अगर उसको गुस्सा आ जाए या कोई पर्सनल बेनिफिट हो जाए तो भी वो डगमगाता नहीं है। द बुद्धाज नोबल एट फोल्ड पाथ, ये एक पूरा नाम है उसका, बुद्धा का नोबल एट फोल्ड पाथ, ये उसका नाम है। इंक्लूड्स, उसके अंदर शामिल है, ये वर्ब है, इसलिए इसको रेड कर देता हूं। बुद्धा का जो नोबल एट फोल्ड पाथ है वो भी शामिल है राइट लाइवलीहुड के अंदर। अच्छा लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब तो जीवन यापन करना। इन आवर टाइम, हमारे समय में, पॉलिटिक्स कैन बी सच ए लाइवलीहुड। कैन बी का मतलब पॉलिटिक्स हो सकती है इस तरह की, लाइवलीहुड जिसमें हम रहते हैं ऐसी हो सकती है इफ, अगर, इफ परस्यूड विद माइंडफुलनेस, अगर इसको चलाया जाए माइंडफुलनेस, दिमाग से, एंड कमिटमेंट से चलाया जाए तो ऐसी हो सकती है। टू नॉन हार्मिंग, उससे फिर किसी को भी नुकसान भी नहीं होगा। धर्म प्रोवाइड्स, धर्म इसमें सब्जेक्ट है एंड प्रोवाइड्स इसकी वर्ब है। धर्म हमको देता है ए मोरल कंपास, मोरल कंपास का मतलब होता है चुंबक। हमको धर्म है वो मोरल नैतिक गाइडलाइंस देता है। कंपास का मतलब सूचक यंत्र, हमको इस तरह की सूचना देता है टू नेगेटिव चैलेंजेस ऑफ पब्लिक लाइफ। धर्म प्रोवाइड्स ए मोरल कंपास, मोरल का मतलब नैतिक मार्गदर्शन देता है टू नेविगेट चैलेंजेस ऑफ पब्लिक लाइफ, जो पब्लिक लाइफ में मुसीबतें खड़ी होती हैं उनको समाधान के लिए। एवरी एक्शन, एवरी एक्शन तो हो गया सब्जेक्ट। हैज कॉन्सिक्वेंसेज, ये हैज कॉन्सिक्वेंसेज इसकी वर्ब है, इसको मैं रेड कर देता हूं। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो प्रत्येक एक्शन कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है, उसके फल जरूर मिलता है उसका। आंसर, द लॉ ऑफ कर्म, जो काम करने का नियम है वो अप्लाई, वो लागू होता है टू प्रिंसिपल्स एज मच एज पर्सनल चॉइस, जितना हमारी टू पॉलिसीज एज मच एज पर्सनल चॉइस, जैसे जैसे हम पर्सनल चॉइस की तरफ जाते हैं वैसे ही उस पर लागू होता है, यानी कर्म का फल। अनवाइज डिसीजंस, वाइज यानी समझदार होता है, अनवाइज यानी नॉट समझदार, गलत डिसीजंस। हाउ पॉपुलर एट फर्स्ट, वो भले ही पहले तो बहुत पॉपुलर होंगे, मे ब्रिंग लास्टिंग हार्म, वो आखिर में नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। ए का मतलब हो सकते हैं नुकसानदायक। एथिकल चॉइसेज, एथिक का मतलब नैतिक चॉइसेज जो होती हैं। हाउ डिफिकल्ट, भले ही डिफिकल्ट हो शुरू में, साउ सीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, तो सो सीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, इनकी सो यानी बोना, बीज बोना, ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ये हमको लंबे समय में फायदा देती है। पावर इज नॉट फॉर पर्सनल रिवार्ड, जो सत्ता मिलती है ना गवर्नमेंट को, पावर इज नॉट फॉर पर्सनल रिवार्ड, ये कोई रिवार्ड इनाम नहीं है। इट इज ए पब्लिक ट्रस्ट, ये पब्लिक का विश्वास है। ट्रू लीडरशिप, सच्ची जो लीडरशिप होती है वो कॉल्स, कॉल्स का मतलब पुकारती है या बुलाती है, फॉर इनर ट्रेनिंग, अंदर की ट्रेनिंग के लिए बुलाती है, एज मच एज एक्सटर्नल स्किल, और जितनी उसको अंदर की जरूरत है उतनी ही उसको बाहर की भी जरूरत है। वाइल, जबकि धर्म कैन इंस्पायर, धर्म जो होता है वो हमको सिर्फ इंस्पायर कर सकता है। इंस्पायर का मतलब था प्रेरणा देना, उत्सुकता बढ़ाना,
इंस्पायर को मैं कठिन वर्ड बना देता हूं। वाइल धर्म कैन इंस्पायर, पॉलिटिकल लाइफ इज डाइवर्स सोसाइटीज। जो राजनीतिक लाइफ होती है इन डाइवर्स सोसाइटी का मतलब होता है विभिन्न सोसाइटियों में, मस्ट रिमेन इंक्लूसिव, उनमें सब में घुली रहती है, यानी उनके अंदर सारे धर्मों में सारी सोसाइटी जो होती है। द स्टेट मस्ट स्टे, स्टेट यानी राज्य, राज्य शासन को बोला गया है, मस्ट स्टे न्यूट्रल, उसको बिल्कुल न्यूट्रल बना रहना चाहिए शासन को। यहाँ स्टेट का मतलब शासन है, मस्ट स्टे इसकी वर्ब है, स्टे स्टे इसकी वर्ब है, उसको न्यूट्रल रहना चाहिए इन रिलीजियस मैटर्स, धार्मिक मामलों के अंदर। दैट इज वाई, इसीलिए आई एडवोकेट फॉर सेकुलर एथिक्स, मैं एडवोकेट करता हूं, एडवोकेट का मतलब होता है हेल्प करना, सपोर्ट करना, और सेकुलर एथिक्स, सेकुलर का मतलब होता है जिसमें सबका, निरपेक्ष धर्म को कह सकते हो सेकुलर, एक धर्म नहीं होता, सारे धर्म होते हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज दैट ट्रांसेंड रिलीजन, ये एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज है जो ट्रांसेंड का मतलब उत्कृष्ट बनाती है रिलीजियन को। यहां पर उत्कृष्ट बनाना एक वर्ब हो गया ना, ये एक वर्ब है। क्वालिटीज, वो वाली क्वालिटीज सच एज कंपेशन, दया वाली क्वालिटीज कौन सी होती हैं? ऑनेस्टी, टॉलरेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन जो ऑनेस्ट जो क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज सच एज कंपेशन, ऑनेस्टी, टॉलरेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कंपेशन भी है। चार तरह की क्वालिटीज होगी। आर नॉट एक्सक्लूसिव टू एनी फेथ, ये किसी भी विश्वास से दूर नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है दूर, ये सारे धर्मों में होती है। दे आर ह्यूमन वैल्यूज, ये एक इंसान की वैल्यूज है, वैल्यूज का मतलब गुण भी होता है। दीज कैन बी टॉट, ये पढ़ाई जा सकती है इन स्कूल्स, स्कूल्स में पढ़ाई जा सकती है। एंड प्रैक्टिस्ड, और इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है इन पब्लिक लाइफ, और इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है पब्लिक लाइफ। इन दिस वे, इस तरीके से, ऑल पीपल, सारे लोग, ऑल रिलीजियस और नॉट कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, इस तरीके से ऑल पीपल रिलीजियस आर not can find common ground. Sorry. In this way, all people religious or not का मतलब पूरा नहीं है यहाँ पर। लेट मी चेक, यहाँ कुछ मिस्टेक हो सकता है थोड़ा सा। इन दिस वे, इस तरीके से, ऑल पीपल रिलीजियस और भी कई सारी चीजें, कैन फाइंड कॉमन ग्राउंड, ये कॉमन ग्राउंड पा सकते हैं। ये सेकुलर सोसाइटी, सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष जो सोसाइटी होती है, इज नॉट विदाउट वैल्यूज, वो बिना किसी गुणों के नहीं हो सकती। इट इज वन, ये एक ऐसी चीज है that excludes no one, वो किसी को भी बाहर नहीं करती है। एक ट्रू डेमोक्रेसी, सच्ची जो डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, प्रोटेक्ट से, वो बचाती है, किसको बचाती है? राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बचाती है। धर्म टीचेज, धर्म है वो हमें टीचेज करता है, टीचेज यानी सिखाता है। रेस्पेक्ट फॉर ऑल बीइंग्स, बीइंग्स का मतलब होता है सारी प्रजातियों की इज्जत करना। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अंदर, दिस मीन्स सेफगार्डिंग,
इसका मतलब होता है सबकी सुरक्षा, फ्रीडम एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, सबकी आजादी और वेलफेयर का मतलब देखभाल, ऑफ ऑल सबकी देखभाल। ड्रीम्स, ड्रीम यानी सपना होता है, ड्रीम का ग्रेटेस्ट ऑफरिंग टू पॉलिटिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। सॉरी, धर्म्स ग्रेटेस्ट ऑफरिंग, धर्म का सबसे तगड़ा ऑफर है टू पॉलिटिक्स के लिए इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नॉन वायलेंस का मतलब नो उल्लंघन। जस्टिस कैन स्टील, इनजस्टिस कैन स्टील एंगर, जस्टिस का मतलब निर्णय, इनजस्टिस का मतलब गलत निर्णय। कैन स्टील एंगर, इससे एंगर गुस्सा हिल जाता है, बट ट्रू चेंज इज रेयरली बोर्न ऑफ हेटर, लेकिन सच्चाई जो ट्रू चेंज, सच्चाई जो निकल करके आती है वो रेयरली बोर्न ऑफ हेटर, वो नफरत में से निकल के आती है। ओनली लव एंड अंडरस्टैंडिंग, प्यार और समझना, कैन हील डिवीजन, ये यहां पर देखोगे तो हील इसकी वर्ब है। तो प्यार और अंडरस्टैंडिंग कैन हील भरे जा सकते हैं, डिविजन्स, डिवीजन मतलब डिफरेंसेस को भर सकते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑफन अनसर्टेन, ये जो राजनीति होती है ये निश्चित नहीं है, अनसर्टेन यानी मतलब नॉट सर्टेन। धर्म डज नॉट कॉल अस टू अवॉइड चैलेंजेस, धर्म ये नहीं कहता है कि तुम चैलेंजेस को, डज नॉट कॉल अस टू अवॉइड चैलेंजेस, कि चैलेंजेस से हट जाओ, बट टू फेस देम, लेकिन उनको फेस करो विद क्लैरिटी एंड कंपैशन, क्लैरिटी यानी सच्चाई, समझता, स्वच्छता के साथ उनको, दया से उनको टेकल करो। ए लीडर रूटेड इन वायलेंस, नॉन वायलेंस, एक लीडर जो रूटेड यानी इन नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं है, वो नियमों के तहत अगर कोई आदमी काम करता है तो वो बिल्ड से बनाता है, क्या बनाता है, ट्रस्ट एंड यूनिटी, एक दूसरे में विश्वास और एकता बढ़ाता है। देयर लेगेसी इज पीस, उनकी लेगेसी का मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है जो पुरखों से मिलती है उसको लेगेसी कहते हैं, उनकी संपत्ति शांति है। टू क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड, संसार में शांति पैदा करने के लिए, पीस यानी शांति। वी मस्ट फर्स्ट फाइंड इट विद इन, ये वी मस्ट फाइंड, हमको सबसे पहले अपने आप में लानी होगी, फाइंड विद इन अस, विद इन अपने आप में। ए रेस्टलेस माइंड, रेस्टलेस किसको कहते हैं, जो बेचैन माइंड होता है ना उसको रेस्टलेस कहते हैं। रेस्ट यानी आराम और रेस्टलेस यानी आराम भी नहीं मिला। तो ए रेस्टलेस माइंड कैन नॉट मेक वाइज डिसीजंस, वो वाइज डिसीजन नहीं ले सकता। मेडिटेशन एंड एथिकल रिफ्लेक्शन, अब यहां पर मेडिटेशन एंड ये एथिकल रिफ्लेक्शन दोनों कंबाइंड नाउन है, आर नॉट लग्जरीज, ये लग्जरी नहीं, इसमें आर इसकी वर्ब है, इसको लिंक वर्ब कहते हैं। फॉर लीडर्स, नॉट लग्जरियस फॉर लीडर्स, लग्जरीज ये उनके आराम करने की चीजें नहीं है, दे आर एसेंशियल टूल्स, ये उनके लिए जरूरी टूल्स हैं। द यूनियन ऑफ धर्म एंड पॉलिटिक्स, अब यहां पर धर्म एंड पॉलिटिक्स को दोनों को जोड़ दिया है, दोनों को मिला करके, डज नॉट मीन, इसका डज इसकी वर्ब है, डज नॉट को वर्ब कह सकते हैं, डज नॉट मीन मर्जिंग रिलीजन, इसका मीनिंग ये नहीं है, धर्म और पॉलिटिक्स डज नॉट मीन मर्जिंग रिलीजन विद द स्टेट, राज्य के साथ मिल जाना, बट गाइडिंग गवर्नेंस विद एथिकल वैल्यूज,
लेकिन इसका मतलब होता है गाइडिंग, गाइड करना। गाइडिंग भी डज नॉट मीन रिलीजन। मर्जिंग, मर्जिंग एंड गाइडिंग, ये दोनों वर्ड है। देखो गाइडिंग और मर्जिंग दोनों आईएनजी फॉर्म है। With ethical values, it calls for leadership rooted in wisdom, compassion and fairness. It calls, इसी को कहा जाता है लीडरशिप इज रूटेड। लीडरशिप है किसके अंदर? इन विजडम, बुद्धिमानी में, कंपेशन यानी दया में, एंड फेयरनेस में लीडरशिप है। मे ऑल लीडर्स एक्ट विद नॉन वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन, और नॉन वायलेंस का मतलब होता है बिना उल्लंघन के। मे दे सीक द वेलबींग ऑफ ऑल। वेलबींग का मतलब होता है सबको खुशहाल बनाना। मे सिटीजन्स अवेकन, मे नागरिकों को अवेक करना। मे सिटीजन्स अवेकन टू देयर पावर फॉर पीस। पावर फॉर पीस, शांति के लिए। एंड मे द लाइट ऑफ धर्म गाइड, एंड मे द लाइट ऑफ धर्म गाइड। ये हो सकती है मे द लाइट, ये लाइट हो सकती है किसकी? ऑफ धर्म की लाइट, गाइडलाइन हो सकती है। और साथ और शेयर्ड पाथ फॉरवर्ड, हमारे आगे के, फॉरवर्ड का मतलब आगे के रास्ते, शेयर्ड पाथ का मतलब जो साझा किया हुआ रास्ता है उसमें सक्सेस ला सकता है। एज टोल्ड टू राजीव मेहरोत्रा, ऐसा राजीव मेहरोत्रा का कहना है। ये राजीव मेहरोत्रा का कहना है, लेकिन ये कहा किसने? दलाई लामा ने है। और इस तरह से हमने आज छोटा सा चैप्टर पढ़ा है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है और न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस करी है। इंग्लिश भाषा की हमने प्रैक्टिस करी है। इंग्लिश के लंबे लंबे सेंटेंसेस को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम पढ़ें, सब्जेक्ट और वर्ब को अगर हमने पहचान लिया या मिला लिया, तो इंग्लिश भाषा हमसे दूर नहीं रह सकती। इस तरह से हम छोटे छोटे चैप्टर्स लेकर के पूरे इंग्लिश न्यूज़पेपर को हम पढ़ सकते हैं। ये मेरा वादा है। मैंने भी ऐसी ही प्रैक्टिस करी है। मैं चाहता हूँ ये ट्रिक आप लोगों को बता दूं, और जो इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो इस ट्रिक को फॉलो करके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।